Good morning student, Jai Shri Krishna. In previous class we already completed affirmative sentence and negative sentence. Previous class में हमने जो present indefinite tense थे उसके दो टाइप पढ़ लिए थे. फर्स्ट टाइप था affirmative sentence और सेकंड टाइप था negative sentence. आज हमको उसके दो रिमेनिंग जो टाइप्स है कौन कौन से इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस उसके बारे में पढ़ना है. तो हम मूव करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो भी होता है उसका पैटर्न किस तरीके से बनता है. दो टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं. एक होता है यस नो टाइप के, यानी कि आपको आंसर यस और नो में देना है, और दूसरा है डब्ल्यूएच टाइप के. ओके, यस नो टाइप में आप कैसे क्वेश्चन का पैटर्न किस तरीके से फॉर्म होगा. सबसे पहले आएगा डू या डज, डू या डज, या तो आपको डू यूज करना है या डज यूज करना है. फिर उसके बाद यूज करना है सब्जेक्ट, उसके बाद क्या यूज करना है सब्जेक्ट, उसके बाद यूज करनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद यूज करना है ऑब्जेक्ट. ओके, और डब्ल्यूएच टाइप यानी कि डब्ल्यूएच वर्ड होंगे जैसे कि व्हेन, वेयर, हाउ, हु, इस तरीके के वर्ड होंगे वो कहलाएंगे डब्ल्यूएच टाइप. तो उसका पैटर्न कैसे होगा, पहले डब्ल्यूएच वर्ड लिखना है, व्हाई, हाउ, वेयर, व्हेन. डब्ल्यूएच वर्ड मतलब जो डब्ल्यूएच से स्टार्ट होता है, डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चनिंग करने वाले. डू डज, डब्ल्यूएच वर्ड के बाद डू डज यूज करना है आपको, उसके बाद सब्जेक्ट यूज करना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करना है. दोनों टाइप है डब्ल्यूएच टाइप. अब इसके रूल्स पढ़ लेते हैं. बुक्स में आपके मेंशन किया गया है पेज नंबर 61 पर. तो सबसे पहले हम रूल नंबर 1 पढ़ते हैं. ये सारे रूल आपको नोटबुक में मेंशन करना नॉट नेसेसरी, कोई जरूरी नहीं है. हाँ, बट आपको माइंड में रिमेंबर रखना है कि ये रूल्स किस तरीके से यूज होंगे. तो मैं रूल नंबर 1 पढ़ रहा हूँ पेज नंबर 61 पर ग्रामर की बुक में. टू फॉर्म इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जब हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, डू डज इज यूज्ड बिफोर सब्जेक्ट. कभी टू फॉर्म इंट्रोगेटिव सेंटेंस, टू फॉर्म यानी बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डू डज इज यूज्ड बिफोर सब्जेक्ट. डू डज का यूज होगा वो सब्जेक्ट से पहले होगा, यानी कि पहले डू डज लगाना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगाना है. क्वेश्चन मार्क इज पुट एट द एंड ऑफ सेंटेंस, और लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा. इस सेंटेंस के एंड में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है. एंड एस और ईएस नॉट एडेड टू द वर्ब, और वर्ब में एस और ईएस नहीं ऐड करना, जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस में कर रहे थे. ओके, एस और ईएस ऐड नहीं करना है वर्ब में. फॉर द थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको एस और ईएस ऐड नहीं करना है. अब रूल नंबर, तो इसमें आपने क्या रूल नंबर 1 में क्या पढ़ा कि जो अपने को क्वेश्चन फॉर्म करने वाले होते हैं सेंटेंस, उसमें डू डज सब्जेक्ट से पहले लगाना है, और एट लास्ट आपको क्या यूज करना है, क्वेश्चन मार्क यूज करना है, और एस और ईएस जो आप अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज कर रहे थे उसको ऐड नहीं करना है. किसके लिए, फॉर द थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन के जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके लिए आपको एस और ईएस ऐड नहीं करना है. रूल नंबर 2, अब डज का यूज बताता हूं. डज इज यूज्ड बिफोर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट. डज जो होता है वो किसके साथ यूज होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट. थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन, ही, शी, इट, नेम, उस सब के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज यूज होगा. और बाकी जितने भी रिमेनिंग है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल, उसके साथ डू यूज होगा. While do is used before subjects other than third person singular, और बाकी थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा उनके साथ क्या यूज होगा, डू यूज होगा. ओके, मैंने कुछ एग्जांपल भी दिए, जैसे कि डू आई गो होम, डू आई गो होम. आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन के साथ क्या यूज होगा, डू. फर्स्ट पर्सन के साथ भी डू यूज होगा, सेकंड पर्सन के साथ भी डू यूज होगा, और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ भी डू यूज होगा. डज ओनली कब यूज होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ. ओके, तो देखो ये पैटर्न बन रहा है. सब्जेक्ट डू या डज यूज करना है. ओके, तो पहले मैंने डू यूज किया, डू किस लिए यूज किया, क्योंकि सब्जेक्ट है आई. उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, और ऑब्जेक्ट गो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो इसमें डू आया. सेकंड में डज क्यों आया, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही, शी, इट, नेम, वो
सारे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट उसके साथ डज आता है, बाकी वो रिमेनिंग हो गया। अंडरस्टूड? तो आपको इतना ही याद रखना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज यूज करना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज यूज करना है, और बाकी जितने भी उसके साथ डू यूज करना है। ओके, अब दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो टाइप थे, यस नो टाइप बता दिए। यस नो टाइप कैसे होता है? डू लाइक दैट, मैंने क्वेश्चन पूछा डू यू गो टू होम, क्या तुम घर जाओगे? तो मेरा आंसर क्या होगा? यस आई गो होम, और नो आई नॉट डू नॉट गो। तो ये यस नो फर्स्ट वाला टाइप किसमें आ गया? यस नो टाइप में आ गया, डू डज वाले यस नो टाइप में आ गया। सेकंड वाला पढ़ना है हमको डब्ल्यू एच टाइप। डब्ल्यू एच टाइप क्या होता है? यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैन बी आंसर्ड बाय यस और नो। यस और नो टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसको कैसे आंसर दे सकते हो? यस और नो में। ओनली व्हाइल डब्ल्यू एच टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस नीड एक्सप्लेनेशन फॉर देयर आंसर। यस और नो टाइप में तो आपको ओनली यस और नो देना है, लेकिन डब्ल्यू एच टाइप वाले क्वेश्चन में आपको प्रॉपर उसका रीजन देना पड़ेगा। व्हाई आर यू प्लेइंग, क्यों खेल रहे हो, तो उसके पीछे पूरा आंसर देना पड़ेगा। आई एम प्लेइंग बिकॉज, जो भी रीजन होगा प्रॉपर देना पड़ेगा। ओके, अब इसकी क्या फॉर्मेशन रहता है वो बता देता हूं। इसका फॉर्मेशन ये रहेगा, जब भी डब्ल्यू एच टाइप वाले क्वेश्चन पढ़ोगे उसके आगे पहले डब्ल्यू एच वर्ड लगाना पड़ेगा, या व्हाई कैसे, जैसे कि व्हाई, व्हेन, ये हु, इस तरीके के वर्ड लगाने पड़ेंगे। जैसे कि मैंने क्वेश्चन लिखा है व्हाई डज ही कम हियर, तो यहाँ पे पहले डब्ल्यू एच वर्ड लिखा है, डब्ल्यू एच वर्ड यानी कि जो क्वेश्चनिंग करते हैं। व्हाई डज क्यों लगाया? क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो डज आ गया। डू या डज में से डज ले लिया, सब्जेक्ट ही ले लिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम ले लिया, और ऑब्जेक्ट क्या आ गया यहाँ पे? ये आ गया। ओके, इस तरीके से। एक और सेंटेंस क्या? हाउ डू दे सिंग। हाउ डब्ल्यू एच वर्ड हो गया, क्वेश्चनिंग पूछने वाला, हाउ, व्हेन, वेयर, ये सारे। डू क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ डू होगा। सिंग सो नाइस, सिंग यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ऑब्जेक्ट हो गया सो नाइस, वो इतना अच्छा कैसे गा सकता है। तो इस तरीके से आपको इतना ही ध्यान रखना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं, एक तो यस और नो टाइप के, और दूसरा डब्ल्यू एच टाइप के। यस और नो टाइप में सबसे पहले आपको डू डज यूज करना है, और डब्ल्यू एच टाइप में डब्ल्यू एच वर्ड आगे ऐड होगा, जैसे कि दोनों में हुआ है। और आपको मेनली ध्यान क्या रखना है? डज कहाँ यूज होगा? जहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज यूज होगा। बाकी जितने भी पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्लूरल, उनके साथ डू यूज होगा। इतना नोट डाउन करो, फिर मैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव को समझाता हूं। नाउ स्टूडेंट, मूविंग ऑन इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं ये भी अब देखो, पिछली सी में हमने पढ़ा था इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब इसमें एक वर्ड जुड़ गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव, एक वर्ड जुड़ गया नेगेटिव, मींस आपको पैटर्न में नॉट ऐड करना है। तो पैटर्न दो टाइप के वापस बनेंगे, फर्स्ट बनेगा यस और नो टाइप का पैटर्न, और सेकंड बनेगा डब्ल्यू एच टाइप का पैटर्न। यस और नो टाइप के पैटर्न में सबसे पहले आएगा डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इस तरीके से। और डब्ल्यू एच वर्ड में डब्ल्यू एच टाइप का जब क्वेश्चन आएगा उसमें डब्ल्यू एच वर्ड पहले लिखना है, डू डज बाद में लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, नॉट लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन पैटर्न को फॉलो करते आपको बनाने हैं। ओके, जैसे मैंने बोला डू यू नॉट गो होम, तो ये यू क्या है? यू सेकंड पर्सन है, और मैंने पहले बताया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ डू यूज होगा। डज ओनली कब यूज होगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। ओके, तो ये वाला बनाना है, डू आया, सब्जेक्ट यू आया, फिर नॉट आया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो आया, और ऑब्जेक्ट होम आया। डू यू नॉट गो होम। सेकंड डज से बनाना है, तो डज ये राम क्या? एनी नेम मतलब ही, शी, इट, एनी नेम, वो आता है थर्ड पर्सन सिंगुलर में। तो डज आएगा, डज राम नॉट ड्रिंक मिल्क, यहाँ पे ड्रिंक क्या है? वर्ब है, द मिल्क। अंडरस्टूड? डब्ल्यू एच टाइप में दो सेंटेंस के एग्जांपल दिए, व्हाई डू यू नॉट गो होम, जैसे कि डब्ल्यू एच वर्ड व्हाई, डू क्यों लिया? क्योंकि यू है, डू सेकंड पर्सन है, उससे पहले डू आ गया, सब्जेक्ट यू, फिर नॉट लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो लगाना है, और ऑब्जेक्ट। और डज का भी ले लिया, राम का लिया, राम नेम है तो इधर ले लिया डज, बाकी वही वो पैटर्न फॉलो हो रहा है। अंडरस्टूड? इस तरीके से ये पैटर्न फॉलो होगी।
तो हमने चारों पढ़ लिए हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस में कैसे यूज होता है, नेगेटिव सेंटेंस में कैसे यूज होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे यूज होता है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में कैसे यूज होता है। अब आगे कुछ और 3 पॉइंट्स लिखवाने, इसको पहले नोट डाउन करो फिर मैं आगे की ओर मूव करता हूं। नाउ स्टूडेंट, यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एक 3 कंडीशन ऐसी है जिसमें हमेशा कौन सा टेंस यूज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही यूज होगा और दूसरा कोई टेंस यूज नहीं होगा। ओके, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड फॉर फॉलोइंग टाइप ऑफ एक्शन इन प्रेजेंट सेंस। प्रेजेंट सेंस यानी वर्तमान सेंस में इन 3 कैटेगरीज में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा, न कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, इस तरीके के टेंस इसमें यूज नहीं होंगे। इन तीनों कंडीशन में ओनली कौन सा यूज होगा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, तो हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल मतलब जो आदतन हो। आई, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, आई गो टू मॉर्निंग वॉक डेली। व्हेन आई गो टू मॉर्निंग वॉक, मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूं डेली, डेली यानी हमेशा। तो हैबिचुअल एक्शन के लिए हमेशा कौन सा टेंस यूज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और कोई दूसरा टेंस यूज नहीं होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ यानी जो बिल्कुल सत्य बात है, फैक्ट है, उसको कोई मना नहीं कर सकता। जैसे कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर जो होता है बॉइल्स करता है, उबलना स्टार्ट होता है कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। एक और एग्जांपल लेता हूं, द सन राइजेस इन द ईस्ट। जो सन होता है हमेशा फिक्स है, राइजेस यानी उगता है, वो कौन सी डायरेक्शन में उगता है, इस डायरेक्शन में उगता है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। थर्ड, रूटीन वर्क, रूटीन वर्क यानी कि डेली का काम है, तो उसमें भी कौन सा टेंस यूज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो माय फादर गोस टू ऑफिस, मेरे पापा ऑफिस जाते हैं। तो ये 3 कंडीशन ऐसी है जिसमें हमेशा कौन सा टेंस यूज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस तरीके से आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके एक्सरसाइज सॉल्व करूंगा। थैंक यू।